इट विल बी गुड और इंशाल्लाह कि इस बार जेटी रैंक करें। मोहतरम हाज़रीन के शॉर्ट एंड स्वीट इस पॉलिसी को अपनाएं और मुख्तसर और जामे अंदाज में इज़हार ख्याल फरमाएं। मैं हारून अंसारी उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मुअल्लिमा मोहतरमा रशीदा मैडम को आवाज़ देकर तशरीफ लाएं और अपनी बातें आपके सामने रखें। मोहतरमा रशीदा मैडम साहिबा। इनॉग्रल फंक्शन की सदर मुहतरमा शाहिदा आपा, जेडी ट्रस्ट के चेयरमैन अलहाज निहाल अंसारी साहब, अराकीन इंतजामिया, आज के चीफ गेस्ट, जेडी कैंपस के तमाम यूनिट के जिम्मेदारान, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस और आज के इस प्रोग्राम में हाजिर तमाम ही तालिबात और उनके सरपरस्त खवातीन, आप तमाम की इस प्रोग्राम में मौजूदगी और आपके चेहरों पर छाई हुई संजीदगी ये जाहिर कर रही है कि आपने अपने तालीमी मुस्तकबिल का फैसला कर लिया। आप सब जो हैं वो नियत को बहुत आसान ना समझे। नीट क्रैक करना और अपने लिए एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की MBBS की सीट ग्रैब करना वाकई मुश्किल है, लेकिन अगर आप अज़्म कर लें तो ये आसान हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले नीट के एग्ज़ाम्स हुए। आपको पता होगा ऑल ओवर इंडिया 20.1,04,000 के करीब है। यानी ये जो एग्ज़ाम है ये सिलेक्शन से ज़्यादा रिजेक्शन होता है। 21 लाख में से इस इम्तिहान के ज़रिए 20 लाख तलबा व तालिबात जो हैं वो MBBS के लिए रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 54,000 MBBS गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट है और नियर अबाउट 50,000 सीट्स जो हैं वो प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में। तो अगर आपको नीट 2024 और नीट 2025 के ज़रिए एक MBBS सीट सिक्योर करना है अपने लिए, तो ये 2 साल की पढ़ाई में आपका एयर जो है, आपका ऑल इंडिया रैंक 54-55,000 के अंदर आना चाहिए 21 लाख तलबा और तालिबात में से। और ये तादाद जो है वो हर साल जो है वो इंक्रीज हो रही है। नीट में अपीयर होने वाले तलबा की तादाद जो है वो इंक्रीजिंग है। हर साल तलबा की तादाद बढ़ रही है, मतलब कंपटीशन टफ होता जा रहा है। और इस टफ कंपटीशन में आपको अपने लिए जगह बनानी है। 21 लाख तलबा और तालिबात की इस भीड़ में अपने आप को साबित करना है। महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां निस्बतन MBBS कॉलेजेस की तादाद ज़्यादा है। तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, उनमें हमारी रियासत महाराष्ट्र, यहाँ मेडिकल एजुकेशन जो है उसके चांसेस, उसके कॉलेजेस नियर अबाउट 24 कॉलेजेस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है और 30 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। 5,000 के करीब MBBS सीट्स महाराष्ट्र में अवेलेबल है। तो आपका SML जो है स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर 5,000 के अंदर आना चाहिए, तब आपके लिए एक MBBS। आपको क्या करना है, आपको इन सब में सिर्फ एक सीट ही चाहिए ना। एक MBBS सीट के लिए आपको स्ट्रगल करना है, 2 साल के लिए अपने आप को वक्फ कर देना है। बहुत ग्रेट सैक्रिफाइसेस देना पड़ेंगी आपको। 2 साल के लिए आपको अपनी स्टडीज पे पूरी तरह कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट करने के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम होता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। फैमिली फंक्शंस हैं, पार्टीज हैं, आउटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें, फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले आपको अपना फ्रेंड सर्कल ख़त्म करना होगा। फ्रेंड्स जो है वो फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना, यानी अपनी तालीम के साथ खसारे का सौदा करना।
2 साल के लिए आपको सब कुछ भूल जाना पड़ेगा। और आज के दौर में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन स्टडीज में जो है वो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, रील्स हैं, मीम्स हैं, शॉर्ट्स हैं, चैटिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें, ड्रामाज हैं, सीरियल्स हैं, ये सब कुछ आपको पूरी तरह तर्क करके आपको पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। और यहाँ ये जेटी स्कॉलर एकेडमी जो है, यहाँ का स्टाफ, यहाँ के असातिज़ा, जेटी इंतज़ामिया, इनकी तमाम कोशिशें, ये सब कुछ आपके साथ है, लेकिन पढ़ना आपको खुद है। आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, आपके पेरेंट्स आपके खाने पीने का, आपकी सेहत का ध्यान रखेंगे, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपको रेफरेंस बुक्स लेकर देंगे, आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ करके देंगे, लेकिन मेहनत और पढ़ना आपको खुद को है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। इसलिए पूरी तरीके से दिल जमई के साथ आपको Today, I feel immensely honored to stand in front of you and present a few words on this grand inauguration ceremony of our JT Scholars Academy for the NEET coaching classes. And today, I take this opportunity to acknowledge the hard work, efforts, and initiatives taken by our beloved Chairman Sir, Nihal Ahmed Ansari, and the people who are directly and indirectly involved in the commencement of this inauguration and the commencement of this academy. And today, we are hearing that the planning has been done much before, but simply starting an academy is not sufficient. To start such a big venture, I will say, that Sir had been working from years. He had been getting the suggestions and people were forcing to start this type of academy here. But he had worked day and night, he thought about it, and finally he has brought in front of you the best of faculties, the teachers, the tutors, the mentors, and everybody, every facility for you people especially, to score good marks and to bring laurels to your family and the city as well. Today, and I would like to take this opportunity to even thank the people like Murtaza sir and Sanjay sir had been working day and night for the successful, I think the program which was started 2 months before for the 12th standard students and all. I think they are going to score good marks in the NEET which has been completed just now. And I think the 15 days which you have observed in this campus, I find and I have heard from many children that it was to a satisfactory level. I hope everybody will agree with me. And inshallah, in the days to come, they will try to fulfill their commitment regarding the classes which will be held. And suggestions are invited from everyone, let it be a student or a parent or anybody who wants to bring improvement in this classes. It will be accepted, it will be invited, and inshallah we will be working for the betterment of this institution. And now coming to the students who are present here right now. Today I want you all to thank the Almighty Allah who has given you this day to be present in this inauguration function, because now you are a part of this family. And next I would like you to thank your parents who had been a supportive hand to you all, because you know this city has not been supportive for the Muslim girl child from the years before. Like I would say, when I was new to the city, I found that the girls were not too much interested in education or even their parents. But the days have changed. Now your parents are supportive enough. They are providing you the opportunity. They are giving you the opportunity to choose your profession. They are giving you the facility. They are working day and night. They are restless for your goals. So you should understand your responsibility today. You have to fulfill their dreams. You have to come in flying colors out of whatever you are going through. And you should bring laurels to your family and even the program in which you are attached right now. Teaching learning process, if you will see, we are providing all the best of things to you, but it is not a unidirectional program. It is a bidirectional, because we need a proper balance between the teaching and the learners also. You have to equally support your mentors and your faculty to bring out the proper results.
So you have to understand your responsibility today. Because as ma'am has already said here, you will have to compromise and sacrifice a lot of things in your life, your meeting with the friends, your celebrations, your functions, your priorities which are not related to the study, and everything you will have to compromise for a few years, and later you will find that this all the sweat which you have shed is always bringing you success in your life. I think everyone is going to agree with me right now. Yeah? Yes, inshallah. And this day, I want to extend my gratitude to the parents also who are here present today and supporting and cooperating with all the management people and the people who are involved in the successful running of this academy. And may Allah shower His blessings all upon you. May all the children come out with flying colors. And I want everybody, there is a good example in front of you. I want more of generation to be like Farhani sir. And we need more girls to come forward because it's an upliftment for the girl child. So you have to take the benefit of all this. So I will end my speech here. Thank you very much. आज के जेएटी स्कॉलर्स एकेडमी कोटा पैटर्न नीट क्लासेस की इनॉग्रेशन के लिए उपस्थित मंच पर उपस्थित चेयरमैन निहल सर, डॉक्टर फरहान सर, शाहिदा मैडम, प्राध्यापक संजय कांडेकर सर और सब स्टाफ, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, अभी ये बताते हुए सबसे पहले आज के प्रोग्राम के लिए खुद एडिशनल कलेक्टर मैडम आने वाले थे, लेकिन आज कुछ मीटिंग है, इसकी वजह से उपस्थित नहीं हो पाए। इसकी वजह से उन्होंने मुझे भेजा और उनके साथ मेरी चर्चा भी हुई थी। बोला था कि आप भी जाइए, बिकॉज ये बताते हुए मुझे खुशी भी है कि मैं खुद हमारे टाइम MHCET था, तब वो MHCET क्वालिफाई हूँ 2006 में और 2015 में मैं MPSC क्वालिफाई हूँ। तो दोनों भी एग्जाम के लिए मैंने तैयारी की हुई है। पहली बार मैं JET में आया हूँ किसी कार्यक्रम के लिए और मैं प्रॉपर जो महाराष्ट्र में फेमस जो लातूर पैटर्न है, उस लातूर पैटर्न से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद शाहू का स्टूडेंट हूँ और तैयारी क्या होती है मैंने बहुत पास से देखा हुआ है। जब पूरे महाराष्ट्र को कुछ पता भी नहीं था तब मेरे कॉलेज 6 बजे से स्टार्ट होता था और रात को 6 बजे खत्म होता था और हर घंटे में क्या करना है, क्योंकि कभी इतने क्लासेस भी नहीं थे और शाहू खुद का टीचिंग खुद करता था। मेरे बैच का स्टूडेंट महाराष्ट्र में पहला था, मैं 10th था तब, वो भी गर्ल थी मेरे बैच में। और बाद में शाहू ने तो हर साल पहला दिया ही हुआ है। लातूर जिला में 2 ऐसे कॉलेज, दूसरा MGM है, तो हर साल 1 साल के बाद महाराष्ट्र में पहला आता था उधर का। तो भी ये इस बात का खुशी है कि किसी संस्था ने स्टूडेंट्स के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, जेई नीट के प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा एडमिशन होने चाहिए, इसलिए इनिशिएटिव लिया है। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूट होंगे कि जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि खासकर ये तो प्राइवेट वालों का ही काम रहता है कि ये सब क्लास वगैरह करने का। तो ये हुई इसकी बात, लेकिन तैयारी अभी इसके पहले जो गेस्ट आए थे उन्होंने जो बात कही है, मैं वो बात फिर से रिपीट करता हूँ। मेरा MPSC का प्रिपरेशन था, तभी भी मैं किसी के प्रोग्राम को नहीं गया, शायद किसी को कितना भी बुरा भी लगे, क्योंकि जो अपना फोकस है वो अपने स्टडी के ऊपर होना चाहिए और हर रोज अपने को याद होना चाहिए कि अपने को क्या करना है। और नीट के प्रिपरेशन के लिए तो आपको तो पता है कितना कंपटीशन है। बस अपने को अभी आप सब लोग इधर आए हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स ने इधर आपको भेजा है, पेरेंट्स भी इधर आए हुए हैं,
तो पेरेंट्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, टीचर भी है, टीचर भी आपको मदद करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा मटेरियल देना चाहते हैं, तो फिर कमी किस बात की है? कमी बस पढ़ाई की होगी, तो वो आपने करनी है। तो ऐसा लगता है आपके चेहरों की तरफ देख के कि आप जरूर पढ़ाई करोगे और JET का नाम रोशन करोगे। मैं प्राचार्य सर और इंस्टीट्यूट के जो चेयरमैन हैं उनको भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, और ऐसी कामना करता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट के जो भी स्टूडेंट है अभी इधर जो प्रेजेंट है उनमें से ज़्यादा लोग JET क्वालिफाई NET क्वालिफाई करेंगे, ये बोल के मैं मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।